बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, जब कोई माशरा तरक्की की राह पर गामज़न हो, उन लोगों की सोच जो है, उन लोगों का रद्द-ए-अमल, उन लोगों का अमल उनको उनकी मंजिल के करीब कर देता है। लोग मुस्बत सोचते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मिलजुल कर वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब कोई माशरा तनज़ली का शिकार हो जाए, जब कोई कौम जो है उसमें से एहसास ख़त्म हो जाए, तो फिर उस कौम का उठता हुआ हर कदम जो है वो उसको पस्ती की तरफ धकेलता है। अभी कल पत्तोकी में एक बहुत ही दिल खराश, बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक सानिया पेश आया। वहाँ पर एक शादी पर एक अशरफ नामी शख्स जो है वो पापड़ बेच रहा था, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि शादी हाल के बाहर चीज़ें बेचने वाले लोग जो हैं वो जमा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे होते हैं, पब्लिक होती है और लोग जो हैं वो अपनी अशिया बेचते हैं। उस शख्स पर वो शादी वालों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो कोई जेब कतरा है, उसने किसी शख्स की जेब काटी है या जेब काटने की कोशिश की है। इस वजह से उन्होंने उस शख्स पर तशद्दुद किया, उसको ज़दोकोब किया और उसको कत्ल कर दिया गया। और इंतहाई शर्म की बात यह है, अफसोसनाक बात यह है, इंसानियत से गिरी हुई हरकत यह है कि उस शख्स की बॉडी, उसकी लाश वहाँ पर पड़ी थी और लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे। देखें, ये हमारी माशरे की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जो बड़े लोग हैं, जो बड़े करप्ट हैं, जो बड़े बदमाश हैं, उनको तो सज़ा नहीं मिलती। हमारी कौम उनके हाथ पांव चूमती है और जो छोटे चोर हैं, जो छोटे कसूरवार हैं, उनको उनकी जुर्म से ज़्यादा सज़ा दे दी जाती है। अभी ये जो सानिया हुआ है, अगर हम फ़र्ज़ कर लें बिलफ़र्ज़ उस शख्स ने कोई जुर्म किया है, तो उसकी सज़ा ये तो नहीं बनती कि उसको कत्ल कर दिया जाए। उसको वो पुलिस के हवाले कर सकते थे या उसको वार्निंग दे सकते थे, लेकिन पता नहीं उसने जुर्म किया भी या नहीं किया। लेकिन वो बारात वालों का, वो शादी वालों का कहना यह है कि इसने जेब काटने की कोशिश की है, जिस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया और फिर उसकी बॉडी वहाँ पर पड़ी थी और लोग वहाँ पर बोटियाँ खा रहे थे, खाना खा रहे थे। एक गरीब आदमी जो कि अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकला है, पता नहीं उसका जुर्म था भी या नहीं, या क्या वजह थी कि उसको तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। हमसे एहसास ख़त्म होता जा रहा है। हमारे मुल्क में चोरी, बदनवानी, करप्शन, मिलावट जो है ये अब जुर्म नहीं रहा। लोगों ने इसको माशरती बुराई समझना छोड़ दिया है। लोग, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन हमें ये कहता है कि हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की लुक आफ्टर करनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में देखें कि लोग बजाय इसके कि एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, हम माशरती तौर पर इतनी पस्ती में गिर चुके हैं कि लोग अब इन जराइम को जुर्म नहीं समझते। जो बड़े डाकू हैं, बड़े चोर हैं, बड़े मुजरम हैं, उनको सज़ा नहीं मिलती। वो करप्शन करके, लूटमार करके चले जाते हैं और जो बेचारे गरीब हैं उनको उनके जुर्म से ज़्यादा सज़ा दे दी जाती है। अब अरबाब इख्तियार का ये इम्तिहान है कि वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करें और जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको सज़ा दी जाए, उनको भी इसी तरह कत्ल किया जाए, क्योंकि इस्लाम में कत्ल की सज़ा जो है वो कत्ल है। लेकिन पाकिस्तान में गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। ताकतवर के लिए कानून और है, पूरे मुल्क की मशीनरी जो है वो हरकत में आ जाती है और उस शख्स को फिर इंसाफ फराहम कर दिया जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, जिसके पास वसाइल नहीं है, जिसके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है। तो खुदा के लिए हुक्मरानों को आंखें खोलनी चाहिए, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आ जाए। उस शख्स को इंसाफ फराहम करना चाहिए और जो भी गरीब आदमी है जिसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती होती है उसको इंसाफ देना ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। अब ये इमरान गवर्नमेंट का इम्तिहान है, हमारे अदारों का इम्तिहान है, हमारी पुलिस का, हमारे जजेस का ये इम्तिहान है कि वो किस तरह उस गरीब आदमी को इंसाफ फराहम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।